हैं। सबसे पहला अड्डा तो हमारा दिल्ली जाना है, संसद भवन पे अपनी बात रखने को। वहाँ नहीं जाएंगे तो हम जेल जाएंगे, वहाँ भी नहीं जाने देंगे तो हमें अस्पताल भेजेंगे ये, और वहाँ भी नहीं जाएंगे तो शमशान घाट से अंतिम तो कोई ठिकाना है नहीं, हम वहाँ जाएंगे। लेकिन तिल तिल करके नहीं मरेंगे, एक बार मरना है। मार्शल कौम है, क्षत्रिय कौम है, अपना हक लेके मानेंगे। मोदी जी से पूछो जरा जाकर के, कोई बैंगन कौन से पेड़ पे लगता है, बता देंगे। करेला कैसे लगता है, ऊपर लगता है, नीचे लगता है, बेल पे लगता है, जमीन में गिरता है, कुछ पता नहीं है इनको, कुछ भी नहीं है पता बिल्कुल। ये केवल बस एक ही काम धंधा ले लिया है, असल में ये धोखा खा गए देश को समझने में। इन्होंने सोचा था कि हिंदू मुसलमान की पढ़ाई करके आइए, और अमित शाह दोनों इन्होंने सोचा कि ये कला तुम पे आवे, इसको जैसा जिधर चाहे ब्रह्मास्त्र की तरह कभी घुमाते रहना। लेकिन इन्हें ये पता नहीं था कि किसान भी आएगा एक दिन सामने। वो पढ़ाई इन्होंने पढ़ी नहीं कि इसको क्या जवाब देना। इसलिए भी मैंने एक शेर सुना है कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखना। हमने एक ही तरह से देखा था मोदी जी को, इसलिए धोखा खा गए। अन्य 10-20 तरह से अंदर घुस के देखते तो पहले ही पता चल जाता कि इनके भीतर क्या। ये तो अडानी अंबानी से वादा करने वाले हैं, ये तो WTO में वादा करके आए हैं, इसलिए सारे देश की 80 करोड़ जनता को फांसी के फंदे पर लटकाने का इन्होंने मन बना लिया है। ये तो मोदी जी बता पाएंगे, लेकिन धोखा दिया सरकार ने हमको। इन्होंने एक धंधा बना लिया है, इन्होंने अपने आप को बचाने का, अपनी नाकामी और अपनी कमजोरियों को छिपाने का एक हथियार पैदा कर दिया। क्या है कि यदि कोई आदिवासी भाई अपनी बात करेगा उसे नक्सलवादी और माओवादी बताओ, कोई मुसलमान भाई अपने हक की बात करने लगा उसे आतंकवादी और पाकिस्तानी बताओ, कोई सिख भाई अपनी आवाज उठाने लगा उसे खालिस्तानी बताओ, और किसान यदि अपनी बात करने लगे तो उसे कांग्रेसी बताओ, बसपाई बताओ, सपाई बताओ और विपक्ष का बताओ। यानी मुझे ये बताओ, यदि सारे देश का किसान ही विपक्षी है तो ये मोदी जी 2 बार जो बम्पर ओपनिंग के साथ सत्ता में आए हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इराक और ईरान से वोट मिले इनको। हमने नहीं दिया वोट, हमने वोट दिया है, और हमने वोट दिया तो हम अपने प्रधानमंत्री से बात करने का पूरा हक रखते हैं। और यदि नहीं सुनोगे ना मोदी जी, तो वहीं चाय के स्टॉल पर पहुंचा देंगे जहां से आए हो चल करके, जिसकी दुहाई देते हो। तोमर जी ने ट्वीट किया और कहा है कि MSP तो कहीं नहीं जाएगी, भरोसे से। ऐसा तोमर जी तो दही चला रहे हैं। जहां वार्ता में जो लोग गए ना, मेरी उनसे बात हुई है, नाम नहीं खोलूंगा यहाँ पर क्योंकि अंदर की बात है। उन्होंने खुद बताया कि जो वहां बैठाए जा रहे हैं वार्ता करने के लिए, वो सिर्फ काट के उल्लू हैं, उनको कोई अधिकार ही नहीं है अपनी तरफ से डिसीजन लेने का। वो हर 5 मिनट में सांप नेवला की लड़ाई के बारे में आपको नहीं पता, जब सांप नेवला दोनों लड़ते हैं ना, तो नेवला हर तीसरे-चौथे मिनट लड़ाई को बीच में छोड़ करके झाड़ियों में घुसता है, और कोई जड़ी होती है कि सांप जो जहर उसको लगाता है, जहर का डंक, उस जहर को काटने के लिए उस जड़ी को सूंघ के आता है और फिर मैदान में आ जाता है बीच में। ऐसे ही पीयूष गोयल जी और ऐसे ही तुम्हारे वो जो तोमर जी हर 5 मिनट में जाते थे किसी आका को फोन करने को, साहब यहाँ तो ये हो गया, अब क्या करना है बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। अरे भाई, जब तुम्हें अधिकार नहीं है, तुम केवल असफलता का मुखौटा बना के बैठाए हो, तो इस्तीफा दो या वार्ता से अलग हटो। जिसको जो सक्षम है और जो वार्ता कहने का अधिकारी है, जो जिसे राइट है पूरी तरह से निर्णय लेने का, मोदी जी को बिठाओ, मोदी जी हैंडल करें, अमित शाह हैंडल करें। लेकिन उन पर तो पढ़ाई हिंदू मुसलमान की आपके किसान वाली वो सीख के ही नहीं आए थे, इसीलिए फेल हो गए आकर के। भाई किसान तो अपनी बात रखेगा, ये हिंदू मुसलमान वाला तुम चलाओ जहाँ चलाते रहोगे कि ये चलने वाला ज़्यादा नहीं है। लेकिन जब भूखा आदमी होता है ना, उसे सबसे पहले निवाला चाहिए, ना मंदिर चाहिए, ना मस्जिद चाहिए, ना शिवाला चाहिए, केवल भूखे पेट को निवाला चाहिए। दोस्तों, आप जानते हैं कि देश में 3 नए कृषि कानूनों की वजह से देश का अन्नदाता धरती पुत्र किसान दिल्ली जा चुका है। मैं दिल्ली में बैठी हुई सरकार से अपील करती हूँ कि आप बिना देरी किए किसानों से बातचीत करके इस तनाव को खत्म करें। इस पर मेरी कुछ पंक्तियां। ले मशाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के। कह रही है झोपड़ी और पूछते हैं खेत भी, कह रही है झोपड़ी और पूछते हैं खेत भी, कब तक लुटते रहेंगे लोग मेरे गांव के। बिन लड़े कुछ भी यहाँ मिलता नहीं है जानकर, अब लड़ाई लड़ रहे हैं लोग मेरे गांव के, अब लड़ाई लड़ रहे हैं लोग मेरे गांव के। कफन बांधे हैं सिरों पर, हाथों में तलवार है, ढूंढने निकले हैं दुश्मन लोग मेरे गांव के। दे रहे देख लो अब वो सदाए इनकलाब, हाथों में परचम लिए हैं लोग मेरे गांव के, हाथों में परचम लिए हैं लोग मेरे गांव के। एकता से
लड़ रहे हैं लोग मेरे गांव के। हर रुकावट चीखती है ठोकरों की मार से, बेड़िया खनका रहे हैं लोग मेरे गांव के, बेड़िया खनका रहे हैं लोग मेरे गांव के। पंजाब हरियाणा जी उठेगा देश के हर गांव में, पंजाब हरियाणा जी उठेगा देश के हर गांव में। अब गुरिल्ले ही बनेंगे लोग मेरे गांव के, अब गुरिल्ले ही बनेंगे लोग मेरे गांव के। देख सनिका हर सुबह फीकी पड़ी है आजकल, लाल रंग उसमें भरेंगे लोग मेरे गांव के, लाल रंग उसमें भरेंगे लोग मेरे गांव के। ले मशाल चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग। हम अपने घर में सो जाते हैं, वो कैसे सोते होंगे? आप रो क्यों रही हैं? आप तो बहादुर बच्ची हैं, आप बहादुर बच्ची हैं। आपको तो बहादुर हूँ। आपको तो इस देश का पीएम बनना चाहिए। नहीं, पीएम नहीं बनूंगी मैं कभी। नहीं, राजनीति इतनी बुरी नहीं। सुनिए, मैं भारत लॉयर बनूंगी, ह्यूमन राइट्स लॉयर, जो लोगों के लिए सोचता है। मोदी को कितना पैसा चाहिए? हमें कितना लूटेगा? कितना पैसा चाहिए हमें? यहाँ पर मर रहे हैं, 7-8 बंदे मर चुके हैं यहाँ पर, इसको कुछ नहीं है, इसको पैसे चाहिए। देश मर रहा है, इन सब लोगों ने इसको वोट किया, इसको शर्म नहीं आती क्या? तो देखिए, आपके आंखों का पानी मर गया होगा। आप किसी पार्टी में बटे होंगे, किसी जाति में बटे होंगे, किसी मजहब में बटे होंगे। ये मासूम बच्चे हैं, इनको चिंता किसानों की है। 12 से ज्यादा लोग की मौत हो चुकी है, बच्चे आंदोलन में आए हैं। समझिए सरकार, लोग ठीक कह रहे हैं कि आपके बच्चे नहीं हैं। धर्म से पहले भाईचारा होता है, मुझे ऐसा लगता है। हमें एक दूसरे के बारे में। आपका प्रधानमंत्री कच्छ में जाके छुट्टियां मना रहा है। तेरे बूढ़े मोदी, तेरे से बूढ़े लोग यहाँ पर आकर यहाँ पर सो रहे हैं, यहाँ पर इतना मुश्किल है, यहाँ पर तेरे को शर्म नहीं आती क्या? तू तो अपने इतने बड़े बड़े बेडों पे सोता है, इनको सड़कों पर सोना पड़ता है। तू एक दिन सो जाएगा ना, तभी रोने लग जाएगा। शर्म नहीं आती क्या? किसान एकता, किसान एकता। अगर आपका आंखों का पानी नहीं मरा है तो इन किसानों का समर्थन कीजिए, अपने घरों से निकलिए। मैं सही कह रहा हूँ, किसान नहीं रहेगा तो हमारे आपके पेट में दाना भी नहीं पहुँचेगा। ये लड़ाई किसानों की नहीं है, ये लड़ाई निजीकरण के खिलाफ है। जिस तरह से इनकी ज़मीनें छीनी जा रही है, पहले रेल बेच दिया गया, फिर भेल बेच दिया गया, सेल बेच दिया गया, जहाज बेच दिया गया। इस देश को पता नहीं कहाँ ले जाए, लेकिन मुझे उम्मीदें हैं, मैं बहुत उम्मीद से हूँ कि इस देश में संविधान है। किसान की मक्की 8 रुपए किलो लेके 800 रुपए क्विंटल लेके उसका आटा 100 रुपए क्विंटल बेचा जा रहा है। अरे ये सड़कों की बात कर रहा, ये तोप लगवा दे, क्योंकि हिटलर है और अडानी अंबानी का दलाल है। इस कोरोना का डर दिखा के इन्होंने 250 टन तो सोना गिरवी रख दिया। कोई सा बैंक छोड़ दो, 1,10,000 करोड़ एक बैंक से कर्जा ले लिया, 1,25,000 करोड़ एक बैंक से ले लिया। रिजर्व बैंक में जो हमारा रिजर्व रखा था इस कोरोना के लिए, उसे भी लेके पहले खा गया। BSNL बेच दिया, MTNL बेच दिया, ONGC बेच दी, एयरलाइंस बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिए, रेलवे बेच दिया, और कौन सा ना किसान और किसान पे अब जमीन रह रही। बस इसे यो कमाई है कि किसान को अडानी और अंबानी का मजदूर बनाना चाह रहा, और इसे यो पता नहीं अब पढ़ा लिखा किसान है, तेरी छाती पे पैर रख के भी दिल्ली आ जाएगा। अब मजदूर ना बने किसान, जैसा है वैसे ही रहेगा। ये इसे बता देना मीडिया के माध्यम से। क्यों? क्योंकि एक चीज और है, ये हमने गलती कर दी। अगर शादीशुदा व्यक्ति को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनाते तो वो अपने मन की बात घरवाली से कर लेता। अब ये रणमुंडा ने बैठा दिए है, अब ये अपनी मन की बात रेडियो पे ही करता फिर है। और मोदी जी सुन लो कि तुम जो कितना भी देश को डिजिटल कर देना, गूगल से रोटी डाउनलोड कोई नहीं कर सकता, ये किसान ही रोटी पैदा करेगा। अगर करा सकते तो करा लो, वरना भूखे मार देंगे, आग लगा देंगे फसल में। और जिस दिन देश के किसान ने आग लगा दी फसल में
तेरी सेना खड़ी रह जाएगी और वो तो घर को चले आऊंगे। फिर नागपुर या भेज लियो वे कच्चेधारी बनियान वाले बॉर्डर पे। अगर हमने अपने बेटों को बुला लिया तो आरएसएस वाले चले जाइए वहाँ, जो नागपुर का आदेश या दे रहे हमें। हम तो इसका रास्ता क्या दिखता है? सरकार का गोला लाठी देनी पड़ेगी है, हमारे पे इलाज और भी है। अब सरकार का गोला लाठी देनी पड़ेगी, सरकार जब मानेगी, इतना मानने नहीं। समझाइए थोड़ा। हमारे वाले समझ जाएंगे, आप इसे भेज दो, हमारे वाले सब गांव वाले समझ जाएंगे। अपना भाई लेकर आ जाओ सामान पमान, अपना गोला लाठी देनी पड़ेगी सरकार के। अपना आ जाओ, जो औजार उसमें इस्तेमाल होते हैं वो ले आओ बस। अब ये आप नेक्स्ट स्टेप क्या होगा इतना बताइए। अभी तो हाईवे सरकार का गोला लाठी देंगे। थोड़ा समझाइए। गोला लाठी किसी को करके दिखावे, जब सारे टीवी चैनल वाले आ जाएंगे, गोला लाठी कैसे आती है सरकार को वो हम बता देंगे। अगर उससे सरकार निकल जा तो चले जाएगी। हमारे वाले सब बुजुर्ग जानते हैं उसको, जानते हैं ना जी, सब जानते हैं, हमारे वाले सब जाने हैं उसे। गोला लाठी सरकार का देनी पड़ेगी, मान नहीं रही। अच्छा ये बताइए, मान जाएगी। किसानों को हम तो किसान बहकाया जा रहा है, किसानों को हम तो किसान कौन बहका रहा है? अकेले लेकर आए। आप पत्नी छोड़ दिए तो आपको भी कोई बहका दिया था कि जसोदा बहन जी को भरी जवानी में छोड़ दिए थे, न सुहागन रही न विधवा। मोदी जी अगर वादे के सच्चे होते तब पोता पोती से खेलते कि तोता से खेलते, कभी मोर से खेलते, कभी मगरमच्छों से खेल लीजिए, कभी इंसान से भी पूछ लीजिए। मोदी जी कहते हैं, मोदी जी कहाँ से कहते पता है? सारी दुनिया मुँह से बोलते हैं, मोदी जी कहाँ से बोलते हैं, कहां से बोलते हैं, पूरा दुनिया कंफ्यूज है। ऐसा प्रधानमंत्री देखा है आपने? किसकी बात कहते हैं? मोदी जी कहते हैं, मोदी जी कहते हैं। 10 लाख का सूट पहन लेता है, 5 लाख का बूट, 1.5 लाख के घर या 1.5 लाख का चश्मा, कहता फक्कर फकीर है। और देश के दलाल मीडिया के जो भरवे पत्रकार हैं, ये यहाँ नहीं दिखाते, कहते जींस पैंट वाला नहीं। देखिए मनोहर लाल खट्टर, वो रंडवा भी बोल रहा है क्या, खालिस्तान से जोड़ रहा है। अरे शाहीन बाग में बैठ गया तो पाकिस्तान से जोड़ दिया। अरे भैया तू लोग का जो शिष्टाचार है? बिहार में चुनाव था तो इनका गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय कहता है आतंकवादी घुस जाएगा। इनका भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष कहता है 300 आतंकी बिहार में घुसने के लिए तैयार है। अब कहता है अलकायदा बंगाल में घुसने के लिए तैयार है। तो तू लोग शासन सत्ता में बैठकर गृह मंत्रालय का छक मराता है, मुजरा कर रहा है वहाँ बैठ के, क्या कर रहा है भैया? देश के किसान हैं, इस तरीके से बदनाम कीजिएगा? सीधा साधा बात है। क्यों आप कह रहे हैं चिकनी चुपड़ी बातें करने से होता है क्या? बतरो मीठा सही मीठ वाले बात हो गया। जब आपने किसानों को दिल्ली नहीं आने दिया, एक बात बताइए, भाजपा आरएसएस के नेताओं के पैर में मेहंदी लगा है? हमने मांगा था, तब क्या हो गया? बहुत तरक्की कर दी। हमें चाहिए यूनिवर्सिटी, हमें चाहिए अच्छे अस्पताल, हमें चाहिए यूथ, 2 करोड़ रोजगार चाहिए हमें अच्छी। अब जिस तरह से किसानों की दिक्कतें, आप हमें मंडी दीजिए, आप हमें 42,000 मंडी दीजिए, हर किसान के घर के पास मंडी बनाइए ताकि किसान यहाँ वहाँ भटके ना, इधर उधर ना जाए। आप हमारे ही किसानों से 20 रुपए में, 30 रुपए में सबसे सस्ता माल लेकर बड़े बड़े बिग बाजार जैसे स्टोर्स में, बड़े बड़े वॉलमार्ट जैसे स्टोर्स में इतना महंगा करके बेचते हैं। हमें वो आपका दिखावा नहीं चाहिए, सारा पैसा आपकी जेब में जाता है। मंदिर आपने अपनी सुविधा के लिए बनाया, हमारी सुविधा के लिए बनाया, क्योंकि मंदिर में जो चढ़ावा चढ़ेगा उससे आपके चुनाव पे खर्चा होगा। मंदिर हमारे लिए नहीं है, हमें मंदिर नहीं चाहिए। हमें जो चीजें चाहिए, हमें एजुकेशन, अच्छी सुविधा चाहिए ताकि हमारा ये किसान, हमारा यूथ आगे बढ़े और देश की तरक्की हो। हमें आप जैसे मूर्ख, हम गोबर और गोमूत्र खाने वाले लोग नहीं हैं। हमारा अन्न से जो ये उगाएंगे, जो ये लोग उगाएंगे, किसान उगाएंगे, खेती करेंगे, वही हम खाएंगे। और हम ऐसे नहीं है जिसकी थाली में खाते हैं उसी की थाली में थूकें और छेद करें, इनकी तरह।